मिशन पर्व है और बीते कल 2 नवंबर पूरे संपूर्ण गोस्नर कलीसिया के विश्वासी भाई और बहनें अपना मंडली में मिशन पर्व मनाया और मिशन पर्व का आशीष हम सबों को दिया। ठीक उसका दूसरा दिन आज 3 नवंबर है। हम जोड़ाबांध पेरिस काउंसिल के अंतर्गत एरगड़ा मंडली में मंडली स्तरीय मिशन पर्व के उपलक्ष्य में हमारे भिन्न भिन्न मंडली से हम लोग इस मिशन पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं और हमारी प्रार्थना है कि अभी हम मिशन पर्व के उपलक्ष्य में जो संदेश हम लोग सुनना चाहते हैं, सुनने और सुनाने में पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु तो हमारी सहायता कर। यही प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मिशन शब्द का अर्थ है भेजना और परमेश्वर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को मिशन का काम करने के लिए वो भेजता है। पुराना नियम में और नए नियम में हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा, इसहाक को भेजा, याकूब को भेजा, मूसा को भेजा, यहोशू को भेजा, शमूएल को भेजा, राजाओं को भेजा, नबियों को भेजा। अंत में हमारा परमेश्वर अपना गलौटा बेटा यीशु ख्रीस्त को भेजा। जब डॉक्टर पावल सिंह हम लोग को पढ़ा रहे थे ये भेजने के विषय में, ये भेजा भेजा भेजा, किसी का भेजा में इसमें घुस नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैंने यही महसूस करता हूँ कि परमेश्वर शुरू से ये भेजने का प्रक्रिया जारी किया है और अपना एकलौता बेटा यीशु ख्रीस्त को भेजा। प्यारो, फादर गोस्नर साहब सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो मिशनरियों को भेजा और ये मिशनरी लोगों को How are you? I'm fine. और ये मिशनरी लोगों को भेजा और ये मिशनरी लोग हमारे छटनागपुर में, हमारे रांची में कब पहुंचे? 2 नवंबर 1845 ईस्वी में उन्होंने रांची पहुंचा। रांची पहुंचने के बाद वे मिशन का काम को करते हैं। तब प्यारे भाइयों और बहनों, हम पवित्र बाइबल में ईश्वर का जीवित और पवित्र वचन पाते हैं और पवित्र बाइबल 2 भाग में है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम में कितना किताब है? 39 तो, नया नियम 27 तो, कुल मिलाकर के कितना? 66 तो। ये 66 किताब में से 4 किताब मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार को सुसमाचार कहा जाता है। क्या समाचार कहा जाता है? सुसमाचार कहा जाता है। हमारे एरगड़ा मंडली में उरांव लोग भी हैं। उरांव भाषा में क्या कहते हैं उसको? कोड़न कथा। क्या कहते हैं? खड़िया में क्या कहते हैं? सुखो कायम। खड़िया शब्द में क्या बोलते हैं? सुखो कायम। और उड़िया में क्या बोलते हैं? सुसमाचार। इंग्लिश में गॉस्पेल, बंगाली में सुवार्ता। इस तरह से भिन्न भिन्न भाषा भाषी के हम लोग हैं और हमारे मुंडा में सुखू काजी बोल देते हैं। क्या काजी है? सुखू काजी। सुखू काजी कहाँ मिलता है? पवित्र बाइबल में और चारों सुसमाचार में हम सबों को सुखू काजी मिलता है। अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म से लेकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त का दूसरी आगमन तक का सिलसिलेवार क्रमबद्ध हम सबों को पवित्र बाइबल में या तो चारों सुसमाचार में मिलता है। और इसी सुखू काजी को
सुसमाचार को प्रचार करने के लिए फादर गोसनर साहब मिशनरियों को भेजा और ये मिशनरी लोग हमारे छटनागपुर में पहुंचे और 2 नवंबर 1845 में पहुंचा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब जितना अधिक सुसमाचार पढ़ेंगे, जितना अधिक बाइबल पढ़ेंगे, उतना ही अधिक एक मनुष्य के हृदय में सुख पहुंचेगा। तो एक मनुष्य के हृदय में, एक मनुष्य के दिल में, एक मनुष्य के जीवन में सुख पहुंचाने वाला समाचार को ही सुसमाचार कहा जाता है। आज आपके पास अनेकों प्रकार का समाचार है। हम लोग टीवी देखना छोड़ दिया है, टीवी में हर रोज समाचार मिलता है। आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में कई प्रकार का समाचार को हम लोग पाते हैं। संवाद पेपर में भी हम लोग समाचार को पाते हैं, पढ़ते हैं। आज हमारे पास भी अनेकों प्रकार का समाचार है। उन सारे समाचारों को पढ़ने से, सुनने से एक मनुष्य के हृदय में सुख नहीं पहुंचता है। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचता है। आप जितना हजारों मोबाइल देखिएगा, घंटा घंटा मोबाइल देखते रहिएगा, उसमें भी आपको सुख, चैन, आनंद, शांति नहीं मिलेगा। सिर्फ प्यारे भाइयों और बहनों, ये चारों सुसमाचार को पढ़ने से एक मनुष्य के हृदय में, दिल में, मन में सुख पहुंचेगा। तो इसलिए आज हम इसे मिशन पर्व के उपलक्ष्य में आज हम सब कोई आए हैं और हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हम सबों को इसी सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम सबों को भेजा है। आज हम एरगड़ा मंडली में हैं और एरगड़ा मंडली में हम लोग हमारे वक्तागण जो भी वचन सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उसको लेकर के हम अपना क्षेत्र में हम लोग प्रचार का काम करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि हमारे कैंडिडेट, हमारे प्रचारक, हमारे पादरी लोग ही बाइबल का बातों को या तो सुसमाचार को प्रचार करते हैं, परंतु आज इसी मिशन पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग यही शिक्षा लें कि मिशन का काम करने का जिम्मेवारी हम सबों को हमारा प्रभु सौंपा है। हम सब कोई मिशन का काम करते हैं, हम सब कोई सुसमाचार का प्रचार का काम करते हैं। दुनिया के छोर तक हम इसी मिशन का काम को हम लोग करें और ये मिशन का काम का करने का जिम्मेवारी आज हमारे महिला संघ है, हमारे युवा संघ है, हमारे सिंधी स्कूल है, महल्ले के मंडल पंच हैं और चर्च का अगुवे, सबों को एक जिम्मेवार हमारा परमेश्वर दिया है कि हम इस मिशन का काम को आगे करें। और ये मिशन का काम को करने के लिए हमारा परमेश्वर हमको भेजा है, आप सबों को भेजा है। हम विश्वासता के साथ हम यीशु का नाम को दुनिया के छोर तक प्रचार और प्रसार करते हुए हम अपना जीवन को व्यतीत करें। मैं इतना ही कह के अंत करता हूँ। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोपस्थित पिता परमेश्वर, आज हम कमजोर हैं, हमारे बल, सामर्थ, ताकत हमारे जीवन में नहीं है, परंतु इस मिशन के पर्व उपलक्ष्य में हम तुझसे दयाशीष चाहते हैं। हमको बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, साहस दे, अगुवाई कर, ताकि उन दिनों में फादर गोसनर जो 4 मिशनरियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये छटनागपुर में भेजा और यहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद उन्होंने मिशन का काम को किया। आज मिशन पर्व है और ये मिशन का काम न केवल हमारे चर्च के अगुवे या तो कर्मचारियों का काम है, परंतु आज यहाँ जो उपस्थिति है भिन्न भिन्न मंडली से, भिन्न भिन्न पेरिश से हम लोग एरगड़ा मंडली में उपस्थिति हैं। हम एक मिशनरी बन करके, एक सुसमाचार प्रचारक बन करके हम यहाँ से विदा हो, हम दुनिया के छोर तक यीशु का नाम को प्रचार और प्रसार करते हुए हम अपना जीवन को व्यतीत करें। प्रतिदिन के जीवन में प्रभु तो हमारी सहायता कर। यही प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। सबों को पुनः धन्यवाद। यीशु सहाय।